मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब लिखते हैं, मैं ऑफिस में आते ही एक कप चाय ज़रूर पीता हूँ। उस रोज़ मैंने अभी पहला घूंट ही भरा था कि इत्तला मिली कि कोई साहब मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा, भिजवा दीजिए। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और शलवार कमीज़ पहने, गरेबान के बटन खोले, गले में काफ़ी सारा टेल्कम पाउडर लगाए, हाथों में मुख्तलिफ़ किस्म की मुंदरियाँ और कानों में रिंग पहने हुए एक नीम काले साहिब अंदर दाखिल हुए। सलाम किया और सामने ही बैठ गए। उनका डेल डोल अच्छा था, इसलिए मैंने खुद को काबू में रखा और आने का मकसद पूछा। उसने मुहतात नज़रों से इधर उधर देखा, फिर टेबल पर आगे झुककर बोला, मैं भी एक मिरासी हूं। मैं पुखला गया। क्या मतलब? वो थोड़ा करीब हुए और बोले, मौला खुश रखे, मैं काफ़ी दिनों से आपसे मिलना चाह रहा था। सुना है आप भी मेरी तरह, मेरा मतलब है आप भी लोगों को हंसाते हैं। मैंने जल्दी से कहा, हाँ, लेकिन मैं मिरासी नहीं हूं। अच्छी बात है, वो इत्मीनान से बोले। मैंने भी कभी किसी को अपनी हकीकत नहीं बताई। मेरा खून खोल उठा। अजीब आदमी हो तुम, तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? ये देखो मेरा शनाख्ती कार्ड, हम यूसुफ जई हैं। वो कार्ड देखते ही चहका। मौला खुश रखे, वही बात निकली ना। मेरा दिल चाहा कि उछल कर उसकी गर्दन दबोच लूं, लेकिन कम वक्त डेल डोल ने मेरे काबू आने वाला न था। वो फिर बोला, मुझे नौकरी चाहिए। मैं पहले चौंका, फिर गुस्से से भड़क उठा। ये कोई कमर्शियल थिएटर का दफ्तर नहीं है। तुमने कैसे सोच लिया कि यहां मिरासी भर्ती किए जाते हैं? वो कुछ देर मुझे घूरता रहा, फिर अपनी मुंदरी घुमाते हुए बोला, यहां ना सही किसी दूसरे दफ्तर में ही काम दिलवा दें। मैं कोई सख्त जवाब देने ही वाला था कि अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैं मुस्कुरा उठा। ऑफिस बॉय से उसके लिए भी चाय लाने के लिए कहा और खुद उठकर उसके साथ वाली कुर्सी पर आके बैठ गया। उसकी आंखों में उलझन सी उतर आई। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सुनो, तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है अगर तुम मुझे हंसा के दिखा दो। वो हवन्नकों की तरह मेरा मुंह देखने लगा। मैंने उसकी हालत का मजा उठाते हुए उसे जोर से हिलाया। हेलो, होश करो, बताओ, ये चैलेंज कबूल है? उसने कुछ देर बाद फिर मुंदरी घुमाई और नफी में सर हिला दिया। मैं हैरान रह गया। वो मिरासी होने के बावजूद मुझ जैसे अच्छे खासे मुअज़्ज़िज़ इंसान से हार मान रहा था। मैंने वजह पूछी तो उसने अजीब सा जवाब दिया, मैंने लोगों को हंसाना छोड़ दिया है। मैं उछल पड़ा, ये कैसे हो सकता है? उसने लंबा सांस लिया और बेजारी से बोला, लोग अब हंसना छोड़ चुके हैं। मैंने एक जोरदार कहकहा लगाया। ये तुम्हारी गलत फहमी है। दुनिया आज भी हंसती है, मज़ाहिया तहरीरें पढ़ती है, मज़ाहिया ड्रामे देखती है, जुगतें पसंद करती है। उसने अपनी मुंदरी निकालकर दूसरी उंगली में पहनी और अपनी बड़ी हुई शेफ पर खारिश करते हुए बोला, दुनिया हंसती नहीं, दूसरों की जिल्लत पर खुश होती है। मैंने फिर कहकहा लगाया, वो कैसे? उसने कमीज की साइड वाली जेब से सस्ते सिगरेट की मसली हुई डब्बी निकाली और मेरी तरफ इजाज़त तलब नज़रों से देखा। मैंने एस्ट्रे उसके सामने रख दी। उसने शुक्रिया कहा और सिगरेट सुलगाकर गहरा कश लिया। मैं उसके जवाब का मुंतज़िर था। थोड़ी देर खामोशी रही और उसकी आवाज़ आई, आपका मुंह फ़लस्तीन के लूमड़ जैसा है। मुझे गोया एक करंट सा लगा और मैं कुर्सी से फिसल गया। मेरी रग रग में तूफान भर गया। वो मेरे दफ्तर में बैठकर मुझे ही लूमड़ कह रहा था। बात तो सच थी, मगर बात थी रुसवाई की। मेरा चेहरा सुर्ख हो गया। इससे पहले कि मैं उस पर चाय का गरम गरम कप उंडेल देता, वो जल्दी से बोला, आपका एक जिगरी दोस्त शहजाद है ना? मैं पूरी कुव्वत से चिल्लाया, हाँ है, फिर? वो फौरन बोला, उसकी शक्ल बैंकॉक के जमादार जैसी है। मैंने बौखला कर उसका ये जुमला सुना, कुछ देर गौर किया और फिर बेख्तियार मेरी हंसी छूट गई। मैं हंस हंस कर लोटपोट हो गया। 3-4 मिनट तक ऑफिस में मेरे कहकहे गूंजते रहे। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद पर काबू पाया और दांत निकालते हुए कहा, शर्म करो, मेरा दोस्त है। मेरी बात सुनते ही मिरासी ने पूरी संजीदगी से कहा, ऐसी हंसी आपको अपने ऊपर लगने वाली जुगत पर क्यों नहीं आई? मैं एकदम चौंक उठा। सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। हमारे मुआशरे में वाकई वो चीज़ ज़्यादा हंसी का बायस बनती है जिसमें किसी दूसरे की जिल्लत का सामान हो।
यही वजह है कि स्टेज ड्रामों और आम जिंदगी में जब हम किसी दूसरे को जलील होते देखते हैं तो हमारे दिलो दिमाग फ्रेश हो जाते हैं। कोई बंदा चलते हुए गिर जाए, किसी की गाड़ी खराब हो जाए, किसी के पीछे कुत्ता दौड़ लगा दे, किसी की बस निकल जाए और वो आवाज़ें लगाता रह जाए, तो हमारी हंसी नहीं रुकती। यही अमल अगर हमारे साथ हो और दूसरे हंसें तो हम गुस्से से भर जाते हैं। गोया हंसने के लिए किसी का जलील होना लाजमी अमर करार पा चुका है। यही रवैया हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में आ गया। हमें अपने सुख से उतनी राहत नहीं मिलती जितने किसी के दुख हमें सुकून देते हैं।